तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआई और नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक रिएक्शन गिवन है और इसका हमें क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट। तो देखते हैं कि कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं यहाँ पर। और ये आप देख सकते हो कि कुछ हमें ऑप्शंस गिवन है इस टाइप से। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है कि एक रिंग फॉर्म हो रही है। देखो यहाँ पर भी एक रिंग फॉर्म हुई, इस ऑप्शन में भी अगर हम देखें यहाँ पर भी। सो बेसिकली एक कोई हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कैसे बनेगा, साइक्लिक प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, बेंजल्डिहाइड, और इन जनरल अगर हम बोलें तो ऑल्डिहाइड। अब यहाँ H प्लस है, इट मीन्स जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, हमें एक ऑल्डिहाइड गिवन है। और यहाँ पर हमें एक स्टार्टिंग मटेरियल में क्या प्रेजेंट है, बेसिकली काफी सारे आप देखो OH ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे हैं इस रिएक्टेंट में, और एक ऑल्डिहाइड है। और रिएक्शन कैसे हुई हमारी, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक, तो हम देखते हैं अपने। अब देखो, इससे पहले हम एक चीज और डिस्कस करते हैं। देखो बेसिकली ना इस रिएक्शन का ना एक यूज होता है। ठीक है, वो यूज कहाँ पर होता है, देखो जनरली अगर हमें ना काफी सारे, आपने देखा होगा कि हम जैसे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि एक रिएक्टेंट होता है और इस रिएक्टेंट के ऊपर 4-5 रिएजेंट ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद हमसे पूछते हैं कि फाइनल मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो उसी रिएक्शन का ना ये एक स्टेप है, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, और ये अलग से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एक कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन तो देखते हैं एक बारी क्या है। देखो जैसे कि ना हमारे पास एक कीटोन है और हमारे पास एक ऑल्डिहाइड है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, कोई न्यूक्लियोफाइल आया यहाँ पर। ठीक है, हम बाहर से एक न्यूक्लियोफाइल ऐड किया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कौन से सेंटर पे अटैक करेगा, जो ऑल्डिहाइडिक वाली कार्बन है ये वाली, या फिर ये कीटोनिक वाली कार्बन, इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब देखो जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगी उसी पे अटैक होगा। ठीक है, अल्डिहाइडिक वाली कार्बन पे क्या लगा है, इस पर एक H है और एक CH2। इस कीटोनिक वाली कार्बन पर एक CH2 है और एक मिथाइल ग्रुप है। अब CH2 ग्रुप तो दोनों केस में ही क्या है, कॉमन है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब H और अगर CH3 को देखें तो ये CH3 अपना प्लस आई इफेक्ट लगा रही है यहाँ पर। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा ये मिथाइल ग्रुप जो है। और आप ये कह सकते हो कि ये जो कीटोनिक कार्बन है ये उतनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहेगी जितनी ये है। तो ये हम कह सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, तो फिर अटैक तो हमारा किस पर होगा, इसी कार्बन पर। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल आया, इसने इस कार्बन पे अटैक कर दिया। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर हमें अटैक जो है वो इसी वाले कार्बन पे ही करवाना हो, मीन्स हम चाहते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसी कार्बन पे अटैक करे और इस कार्बन पे अटैक ना करे अल्डिहाइडिक वाली पे। तो अटैक यहाँ से ना होकर इस साइड से हो। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं प्रोसीड अपनी रिएक्शन को। तो देखो, फिर यहाँ से एक टर्म निकल के आती है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो हम कुछ एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस अल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करवा दो, फिर जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसी पे अटैक करना शुरू कर देगा। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल है फिर वो यहीं पे अटैक करेगा इस कीटोनिक कार्बन पे, ऑल्डिहाइडिक वाली कार्बन पे अटैक नहीं होगा। ठीक है, अब ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स कैसे होते हैं, तो देखो हम कुछ यूज करते हैं डायोल्स को। ठीक है, कौन से डायोल्स को, सिस डायोल्स को। तो देखो जैसे अगर हमारे पास इस टाइप से है, ग्लाइकोल है ना, तो ये क्या है, सिस ग्लाइकोल, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे अगर हमारे पास कोई इस टाइप से है, अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये है हमारे पास 1,2 डायोल और यहाँ पर है हमारे पास 1,2,3। तो 1 और 3 पोजीशन पे डायोल हो या फिर 1-2 पोजीशन पे डायोल हो, हम ये दोनों यूज कर सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। डिफरेंस क्या आएगा, अगर हम 1-2 डायोल को यूज करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर बिकॉज एक CH2 ग्रुप आप देखो एक्स्ट्रा है,
तो यहाँ पर 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा अगर हम 1,3 डायोल्स को यूज करें तो ऑल राइट। तो अभी तक हमने देखा कि हम डायोल्स यूज करते हैं और किसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे जो ऑल्डिहाइड है ना, यही वाला ग्रुप प्रोटेक्ट होने वाला है, बिकॉज ये कार्बन अभी हमने देखी कि ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो इसमें भी आप देखो, ये जो इसके पास लोन पेयर्स है, ये पहले इसी कार्बन पे अटैक करेंगे, ऑल्डिहाइडिक वाली पे। ठीक है, तो यहाँ से पहले ये ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा अ, आप कह सकते हो जो न्यूक्लियोफाइल होगा, फिर वो इसी पोजीशन पे अटैक करेगा कीटोनिक कार्बन पे। ठीक है, तो इस ग्रुप को पहले हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना हमें सिर्फ डायोल्स की ही नीड होती है। जो ट्रांस डायोल्स है ना, वो वर्क नहीं करते। देखो अगर फॉर एग्जांपल आपने ये वाला ट्रांस डायोल ले रखा है, ये कुछ इस टाइप से है, ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे कोई और ग्रुप्स भी लगे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस OH के स्टीरियो की बात करें, अगर ये इस टाइप से है, ट्रांस डायोल्स है ना, तो आप क्या करोगे, इसको रोटेट करके इस ग्रुप को आप अबव द प्लेन लेकर आओगे। देखो, अब ये रोटेट आप कैसे कर सकते हो, अगर ये सिस्टम जो है ए साइक्लिक है, तो अगर सिस्टम ए साइक्लिक है तो आप इनको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, बॉन्ड की रोटेशन हो सकती है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर बॉन्ड की रोटेशन से आप इस ए साइक्लिक को जो है, जो हमारा ए साइक्लिक डायोल्स था, ए साइक्लिक ट्रांस डायोल्स थे, आप उसको सिस डायोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी टाइप से अगर 1,3 की भी बात करें तो ठीक है, यहाँ पर भी कैसे होंगे, डायोल सिस ही होंगे। बट अगर हमारा सिस्टम साइक्लिक है ना, ठीक है, तो फिर हम क्या कहते हैं, जो हमारे डायोल्स हैं, ट्रांस डायोल्स, हम उसको सिस में नहीं कन्वर्ट कर सकते अगर हमारे पास सिस्टम जो है साइक्लिक है तो। ठीक है, अगर हम हमारे पास सिस्टम साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक सिस्टम जो है, वहां पर जो ट्रांस डायोल्स होंगे, हम उसको सिस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा सिस्टम कैसे हो गया, रिजिड। हमारा सिस्टम कैसे हो गया, रिजिड। अब ये बेसिकली क्या करते हैं, देखो ये जो डायोल्स होंगे ये क्या करेंगे, जैसे हमारे पास था ये कीटोन, ठीक है, CH2 और यहाँ पर लगा है CHO। अब क्या हो जाएगा, अब देखो जैसे ये ऑक्सीजन अटैक करेगी ना, अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे इसका प्रॉपर, तो देखो ये कुछ इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, अगर हमने ये वाला लिया है तो। ठीक है, अगर हम इस टाइप से कुछ लें तो फिर ये भी आप हटा दो, हम सिंपल ये ले रहे हैं। देखो, हमने सिंपल कौन सा वाला डायोल लिया है, सिस वाला। ठीक है, और सिस वाले में भी हम सिंपल अगर हम लें तो ग्लाइकोल। तो यहाँ आप देखो, ये CH2, ये CH2, और ये इसका ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हो ये ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया अब। ठीक है, ये ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया। अब रिएक्शन जो होगी, अब देखो, अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहाँ पर अटैक करेगा, वो इसी वाली कार्बन पे अटैक करेगा, कीटोनिक वाली पे। अब यहाँ पर अटैक पॉसिबल नहीं है, इस अल्डिहाइडिक वाली कार्बन पर यहाँ पर अटैक पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अभी किसमें कन्वर्ट हो गया, आप देखो ये क्या बन गए, ईथर्स बन गए बेसिकली। और अब देखो इसको हम और क्या कह सकते हैं, ये एसिटल्स हैं, ये क्या है, एसिटल। ठीक है, तो ये एसिटल्स क्यों है, देखो अगर एक कार्बन पर इस टाइप से ग्रुप लगे हैं, OR OR, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एसिटल। और हेमी एसिटल किसे कहते हैं, हेमी एसिटल्स हम कहते हैं अगर सेम कार्बन पर एक OR ग्रुप लगा है और एक ग्रुप है OH, मीन्स एक तो OH है, ये वाला ग्रुप तो फिक्स्ड हो गया, अब एक OR ग्रुप है, अब OCH3 हो या OC2H5 हो, इस टाइप से, तो इसे कहते हैं हम हेमी एसिटल। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, अभी वाली रिएक्शन में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देखो, ये कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब देखो ये कार्बन है, इस कार्बन पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो एसिटल्स का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा एसिटल्स फॉर्म होंगे ना, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें कैसा मिल रहा है, साइक्लिक एसिडल मिल रहा है ना, कोई इस टाइप से नहीं है एसिडल कि यहाँ पर एक OR ग्रुप लगा है और एक OR। तो ये होते हैं हमारे ए साइक्लिक एसिटल। कैसे होते हैं, ए साइक्लिक एसिटल। और अगर हम इनकी बात करें, साइक्लिक की, तो ये रहते हैं कुछ इस टाइप से, आप देखो सारे ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, देखो इस कार्बन पे देखो 2 OR ग्रुप्स लगे हैं, और इस वाली कार्बन पर भी OR है। ठीक है, ग्रुप। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे सारे कैसे हैं, एक तो एसिडल्स है और साइक्लिक है। ठीक है, कोई भी एसाइक्लिक एसिडल नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों एसाइक्लिक नहीं,
ये दोनों हमारे सारे कैसे हैं, साइक्लिक एसिटल्स हैं। यस, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि साइक्लिक एसिटल्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं या फिर एसाइक्लिक एसिटल्स। तो देखो, जो साइक्लिक एसिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू एसाइक्लिक एसिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब देखो, ये जो हमारे पास है ये एसिडल, ठीक है, अब ये तो क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। अब वापस से हमें क्या करना है, अब ये तो हमने प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया था ग्रुप, क्योंकि हमारी ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये रिएक्शन कहाँ पर हो, इस वाली कार्बन पे हो, कीटोनिक कार्बन पे। ठीक है, अब ठीक है, हमने इसको प्रोटेक्ट कर लिया। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं। तो हाइड्रोलिसिस के बाद फिर जो हमारा ग्रुप था ऑल्डिहाइड, वो हमें वापस से मिल जाएगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ये जो ग्रुप है हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ये हट जाएगा। ठीक है, अब इसी टाइप से ना देखो, ये जो हाइड्रोलिसिस है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि साइक्लिक एसिडल्स का, साइक्लिक एसिडल्स का और एसाइक्लिक एसिडल्स का, किसका हाइड्रोलिसिस जो है वो फास्ट होता है। ठीक है, तो अभी हमने बोला कि जो साइक्लिक एसिडल्स होते हैं ना ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, दे आर मोर स्टेबल। और एसाइक्लिक एसिडल्स जो होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं। तो देखो, अगर ये ज्यादा स्टेबल है साइक्लिक एसिडल्स, तो इनका हाइड्रोलिसिस भी देर से होगा। और हम ये कह सकते हैं कि जो एसाइक्लिक एसिडल्स है इनका हाइड्रोलिसिस जो है वो फास्ट होगा। इनका हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, फास्ट होगा। और इनका कैसे होगा, स्लो होगा, बिकॉज ये स्टेबल है। ठीक है, तो ये थी हमारी अभी एसिडल्स की बात। अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन में कि अब कौन सा एसिडल जो है बनने वाला है, कितने मेंबर रिंग बनेगी, कौन सा डायोल हमें गिवन है, 1 2 है या फिर 1 3। तो एक बार फटाफट से देखते हैं। तो देखो जरा, ठीक है, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो हमें गिवन था एक बेंजल्डिहाइड और था ये हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल। तो स्टार्टिंग मटेरियल कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर है OH, यहाँ पर है CH2OH। ठीक है, और यहाँ पर है ये बिलो द प्लेन OH। हम क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड, और ये रिएक्शन कैसी है, एसिड कैटालाइज्ड। तो देखो, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में जो है, आप देखो ये जो बेंजल्डिहाइड है ना, और बेंजल्डिहाइड का जो CHO ग्रुप है, अब ये प्रोटोनेट हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है इसका प्रोटोनेशन होगा। तो स्टेप फर्स्ट क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन ऑफ ऑल्डिहाइड। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ये जो ऑक्सीजन है इसका प्रोटोनेशन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन। ठीक है, अब प्रोटोनेशन होगा, क्या बन जाएगा बेसिकली, ये कुछ इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा। ये कार्बन, ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बिकॉज अब ऑक्सीजन के हो गए हैं 3 बॉन्ड्स। अब देखो, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स हो गए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर H एज। तो ये हमारा क्या बन गया बेसिकली, ऑक्सोनियम आयन। ओजोनियम आयन या फिर ओजोनियम केटायन भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ से हम देखेंगे कि कौन अटैक करेगा। अब जरा ना डायोल्स पे आते हैं वापस से। देखो यहाँ पर है 1 2 और 3, इस वाली पोजीशन पे लगा है और इस वाली पोजीशन पे। अब देखो ये कैसा है, ट्रांस डायोल है ना, ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है ग्रुप। ठीक है, अब देखो, अब ये सिस्टम कैसा है हमारा, रिजिड है ना, साइक्लिक डायोल्स है ये। तो हम इनको जो है आप ये कह सकते हो कि सिस में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इस वाले OH को रोटेट नहीं करवा सकते, नहीं है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारे दोनों ग्रुप्स है ना, ये इसी टाइप से ही रहेंगे, ट्रांस। ठीक है, तो फिर रिएक्शन यहाँ पर तो नहीं होगी, हमें चाहिए सिस डायोल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी एक OH है, और देखो ये भी अबव है और ये भी अबव है। अब ये कैसे डायोल्स हैं, सिस। ठीक है, तो फिर रिएक्शन जो है इस OH और इस OH से हम कर सकते हैं। अब देखो, ये जो बेंजल्डिहाइड था बेसिकली ये जो हमारा CHO ग्रुप था, हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो आप देखोगी क्या होगा, यहाँ पर हम कर रहे हैं अपने ऑल्डिहाइड ग्रुप को प्रोटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ लगा है OH,
और यहाँ पर भी एक OH है। और अब देखो ये जो लोन पेयर्स है ये अटैक करेंगे इस कार्बन पे, तो ये कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर बना हमारे पास OH। ठीक है, अब ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉन्ड कम हो गया ना, ये बॉन्ड ओपन हो गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसने अटैक किया यहाँ पर और ये बॉन्ड हो गया ओपन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया, इस पर H है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये है अबव द प्लेन, और ये भी है अबव द प्लेन। देखो यहाँ पे एक CH2 मिसिंग है, यहाँ पे CH2 आएगा ना, फिर O आएगा। ठीक है, और ये लगा है बिलो द प्लेन ऑक्सीजन। अब देखो ये जो प्रोटोन है, अब देखो इसके पास लोन पेयर्स है, तो ये इस प्रोटोन को ले सकता है, तो जैसे ही लेगा ये इस प्रोटोन को, यहाँ क्या बन जाएगा, वाटर। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा OH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये जो ऑक्सीजन था अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर है CH2 और यहाँ लगी है एक 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पर OH है और इस वाले पोजीशन पर भी OH है। ठीक है, अब देखो इस कार्बन के पास, सॉरी इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है। ठीक है, अब ये लोन पेयर्स कहाँ अटैक करेंगे, तो देखो ये यहाँ पर अटैक करेंगे और ये जो वाटर है बाहर हो जाएगा रिएक्शन के। ठीक है, तो यहाँ से वाटर जो था बेसिकली हमारा बाहर हो गया रिएक्शन के। अब क्या बना प्रोडक्ट हमारा, तो यहाँ देखो यहाँ पर एक रिंग है, फिनाइल रिंग, और वेट, ये इस टाइप से फिनाइल रिंग है, और इस फिनाइल रिंग पर कार्बन, और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ CH2 था एक, और ये कैसा था, अबव द प्लेन। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, ये OH। ठीक है, देखो तो यहाँ से कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ, अगर हम देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, सो 1 3 डायोल था हमारा यहाँ पर, 1 2 3, सो 1 3 डायोल से हमें क्या मिलता है, 6 मेंबर रिंग। 1 3 डायोल से मिलती है 6 मेंबर्ड रिंग, और 1 2 डायोल से क्या मिलेगा, 1 2 डायोल्स में बनती है 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो 1 3 डायोल से 6 मेंबर रिंग और 1 2 डायोल से बनती है 5 मेंबर रिंग। तो अभी हमारे पास 1 3 डायोल है, तो 6 मेंबर रिंग बन रही है हमारी। और अब देखो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा मेजर, और यहाँ पर एक He लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर लगा है एक प्रोटोन। अब देखो ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हैं तो इससे हम सिर्फ ऑल्डिहाइड ग्रुप्स ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम इससे अपने कीटोनिक ग्रुप्स भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पर कोई कीटोन गिवन हो, बेंजल्डिहाइड कुछ ऐसा गिवन ही ना हो, और आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। जैसे अभी हमने एक रिएक्टेंट देखा था ना, वहां पर एक ऑल्डिहाइड भी था एक कीटोन भी था, तो यहाँ पर आपके पास दो चॉइस थी, फिर आप इसी ग्रुप को प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, बट अगर आपके पास इसी टाइप से कोई आपको कीटोन गिवन है, जैसे एसीटोन गिवन है, ठीक है, तो फिर आपका जो ग्रुप प्रोटेक्ट होगा वो कौन सा होगा, यही वाला ग्रुप प्रोटेक्ट होगा, और यहीं पर ही आप देख सकते हो कि कुछ 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बना, ये। ठीक है, तो ये हमारे रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, बेसिकली अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, ये कोई जो फिनाइल रिंग है ना, इन्होंने इसको ओपन नहीं किया हुआ, हमने फिनाइल रिंग को ओपन करके लिख दिया, तो आप इसको ऐसे PH भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर PH और इस कार्बन पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और 1 2 3 टोटल 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, और ये वाला जो
बिलो द प्लेन था OH, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। देखो यहाँ बिलो द प्लेन था OH, एज इट इज रहा, और यहाँ पर भी 6 मेंबर्ड रिंग है, देख सकते हो। ठीक है, और ये पीएच है। अब जरा यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो इन्होंने बिलो द प्लेन जो OH था उसको यूज कर लिया, तो ये भी गलत ही है प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर भी इन्होंने क्या बना रखा है, ये कैसा होना चाहिए, सिस होने चाहिए ना, इन्होंने ट्रांस डायोल को यूज कर लिया। ठीक है, तो ये भी गलत है। अब जरा इसको देखो, यहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ पर बेसिकली 1 2 3, तो यहाँ पर इन्होंने सिस डायोल से बनाया है। लेकिन अब देखो डिफरेंस क्या है इस प्रोडक्ट में, यहाँ पर ये क्या लगा है, OH है बिलो द प्लेन, और यहाँ जरा देखो, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ये जो पीएच लगा है, ये लगा है बिलो द प्लेन। अब कौन सा आंसर जो है सही है इन दोनों में से। ठीक है, बिकॉज दोनों ही केस में क्या है, क्या डिफरेंस है, जस्ट जो फिनाइल था उसका ही डिफरेंस है। ठीक है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो देखते हैं एक बार, हमें क्या देखना था कि जो हमारा फिनाइल रिंग है वो कैसे आएगी, वो बिलो द प्लेन आएगी या फिर अबव द प्लेन। तो देखो अगर हम इस फिनाइल रिंग की बात करें, तो यहाँ पर जो अटैक हो रहा था ना, ये जो फिनाइल रिंग थी, तो ये अटैक बेसिकली कैसे होगा, ये इस टाइप से होगा कि जो फिनाइल रिंग है वो बिलो द प्लेन आए। ठीक है, जो ये फिनाइल रिंग है हमारी पीएच वाली, ये कैसे आएगी, ये बिलो द प्लेन आएगी। जो अटैक होगा बेसिकली आप देखो वो नीचे से हो रहा है, ऊपर से अटैक नहीं होगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन अटैक करेगी यहाँ पर, वो कैसे अटैक करने वाली है, देखो यहाँ पर जो इसका बॉन्ड है ना C और O का, देखो ये तो अबव द प्लेन है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन अटैक करेगी, तो ये जो कार्बन है और ये फिनाइल रिंग, ये कैसे आएगी, बिलो द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो ये जो फिनाइल रिंग है ये नीचे से आएगी, क्योंकि बिकॉज अटैक होगा ना इन ऑक्सीजन का, वो नीचे से करेगा अटैक। जो ऑक्सीजन अटैक कर रही हैं वो नीचे से करेंगी, तो इस वजह से जो फिनाइल रिंग है वो बिलो द प्लेन आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ऑप्शन फर्स्ट में बिलो द प्लेन है, और ऑप्शन फोर्थ में है अबव द प्लेन लगी है ये रिंग। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी रिंग आनी है वो कैसे, जो अटैक होगा वो नीचे से होगा। ठीक है, तो अगर बिलो द प्लेन से अटैक हो रहा है तो पीएच जो है बिलो पे आएगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन फर्स्ट आप देख सकते हो ये करेक्ट है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।